नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रोताओं को मेरा वंदन और अभिनंदन। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आपका परिचय आगरा के महान गीतकार डॉक्टर राजकुमार रंजन जी से आपको मिलवाना चाहती हूँ। और डॉक्टर साहब, आपकी जो कई पुस्तकें भी आई हैं, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं ब्रजभाषा में लिखता हूँ, मूलतः तो ब्रजभाषा में ही लिखता था, वहीं से मैंने अपना आरंभ किया था जी। तो सबसे पहले ब्रजभाषा की मेरी पुस्तक आई जी। और ब्रजगंधा जी, उसका विमोचन विष्णुकांत शास्त्री जी ने, जो हमारे राज्यपाल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में किया था। और उसके बाद भी कई मेरी पुस्तकें आई। चंदनिया धूप एक नवगीत संग्रह आया, एक सूर्यपथ से, उसमें राष्ट्रीय गीत है, वो आया सन पद है नहीं, वो नहीं, एक पद विलास अलग आया, 2008 में अलग आया था वो पद विलास। उसमें पद थे ब्रजभाषा के। और उसके बाद कौन सी एक किताब थी, वो कौन सी महक गई, हाँ महक गई, तो एक वो आया था। और इसके बाद फिर ये गंध गंध गीत मेरी पुस्तक आई। तो करीब ये 10 पुस्तकें हमारी काव्य की आ चुकी हैं, और करीब गद्य की भी हमारी पुस्तकें हैं। एक हमारे समीक्षा चक्र, हमारी समीक्षा की पुस्तक आई है, जिसमें दादा का जो गीत संकलन है एक ऋचा पाटल को, उसकी भी समीक्षा है, बहुत विस्तृत समीक्षा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो निश्चित रूप से आप उसको पढ़िएगा। तो विभिन्न जो विषय हैं उस पर मैंने अपनी लेखनी चलाई है, और प्रयास किया है कि सबको समेटा जाए। तो करीब लगभग उसमें 30 साहित्यकार हैं देश और विदेश के, तो उनकी मैंने समीक्षा की है। तो वो भी ग्रंथ आपके सामने है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप कोई अपना एक और अच्छा सा गीत सुनाए तो हम सबको ही बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा दादा, ने जो कवित्व कही लागन नीका जी, तो सारी कविताएं कवि को अच्छी लगती है। सही बात है। तो निश्चित रूप से मैं एक गीत आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। गीत नया है जी, और जब आपका समय हो जाए तो आप मुझे बता देना। सुनिएगा। ब्रज में कृष्ण जी, राधा जी, और उनकी बांसुरी जी, ये ना हो तो वो ब्रज नहीं कहलाता है, अधूरा है, अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कृष्ण को अपनी बांसुरी से बड़ा प्रेम है। तो मैं वहीं से अपनी इस बात को कहा है, नई तरीके से मैंने उसको कहने का प्रयास किया है। सुनिएगा। स्वागत। ये तुम मेरी बांसुरी हो अधर पर धरी, क्या बात है, क्या बात तुम मेरी बांसुरी हो अधर पर धरी, मैं तुम्हारे स्वरों में समा जाऊंगा। वाह 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 वाह। तुम मेरी बांसुरी हो अधर पर धरी। पंक्तियां। मौन अब तक रहा वेणु के साथ बिन, जाने कितने मिले केश घन छाह के, घोरवा लिंगनों में बंधे हम रहे, मन कहीं पर मिले तन गुथे बाह के। और ये पंक्तियां हैं कि हो भले बांस की पर हो मुरली ध्वनि, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हो भले बांस की पर हो मुरली ध्वनि, सारा संसार धुन में रमा जाऊंगा। तुम मेरी बांसुरी हो अधर पर धरी, मैं तुम्हारे स्वरों में समा जाऊंगा। और ये पंक्तियां विशेष रूप से सुनाना चाहता हूँ। सुनिए। तुम मिली
बांस बन के कछारों तले, क्या बात। तुम मिली बांस वन में कछारों तले, छू लिया अंगुलियों ने तुम्हें देख कर, वाह। फिर तराशा तुम्हारी सुघर देह को, फिर तराशा तुम्हारी सुघर देह को, नाम वंशी रखा आत्मसंधान कर, क्या बात। वाह 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 वाह, नाम बहुत सुंदर, वंशी बहुत रखा आत्मसंधान कर। तो बज उठी फूंक से सारे आकाश भर, अरे बज उठी फूंक से सारे आकाश भर, सृष्टि तन पर उभर पौन छा जाऊंगा, तुम मिली बांस वन में कछारों तले, मैं तुम्हारे स्वरों में समा जाऊंगा। और कोई क्या कहा उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई तुम सा नहीं पूरे ब्रह्मांड में, क्या उपमा दी है, कोई तुम सा नहीं पूरे ब्रह्मांड में, और रास भी है अधूरा जिया में तुम्ही, रास भी है अधूरा जिया में तुम्ही, उंगलियों के इशारों पे तुम नाचती, उंगलियों के इशारों पे तुम नाचती, सांस की आस में हो हिया में तुम्ही, सांस की आस में हो हिया में तुम्ही। तो सुनिए पंक्तियां कि आ भी जाओ अधर पर अधर धर जिए, आ भी जाओ अधर पर अधर धर जिए, धीर कन कन में आकर बंधा जाऊंगा, मेरी बांसुरी हो अधर पर धरी, मैं तुम्हारे स्वरों में समा जाऊंगा। और ये दादा अंतिम पंक्तियां हैं, सुनिएगा मीना जी, आप बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत अच्छा जाती हैं, मंचों पर अपनी बात रखती हैं। तो ये पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ, एक शायद परिपूर्णता दे मेरा गीत, सुनिएगा। कि सूक्ष्म सी दृष्टिदा डाली तुम्हें नेह से, सूक्ष्म सी दृष्टि डाली तुम्हें नेह से, अपना संसार भी कर समर्पित दिया, अपना संसार भी कर समर्पित दिया, पूर्ण आधार ही एक स्वर हो गया, पूर्ण आधार ही एक स्वर हो गया, प्राण अस्तित्व का सार अर्पित किया, तो फिर करे रास आभास वृंदावनी, फिर करे रास आभास वृंदावनी, पावनी प्रीत की रीत पा जाऊंगा, तुम मेरी बांसुरी हो अधर पर धरी, मैं तुम्हारे स्वरों में समा जाऊंगा, तुम मेरी बांसुरी हो अधर पर धरी, मैं तुम्हारे स्वरों में समा जाऊंगा। बहुत सुंदर गीत, बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है इस गीत के लिए, कुछ कहने के लिए डॉक्टर साहब, इतना अच्छा गीत आपका, बहुत ही सुंदर गीत रहा आपका, बहुत आपका लेखन, तभी तो अब उसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती, इतना लोग उपमाएं देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते हैं। आपको गीतों का राजकुमार ऐसे ही नहीं कहा जाता है, कि जब कितना अच्छा वर्णन प्रेम का किया है, कितना आध्यात्मिक से लेके सांसारिक का लेके। डॉक्टर साहब, आप जैसे गीत वगैरह जैसे लिखते हैं, तो मैं मतलब एक पर्सनल ही बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आप गीत लिखते हैं, तो इन शब्दों का चयन जो आपका, जो इतने अच्छे शब्द का चयन करते हैं,
और गीत लिख के, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे जो नए गीतकार बच्चे हैं, नए गीतकार साहित्यकार हैं, वो भी समझे इस चीज को कि आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह की साधना करनी है। और आपने जो गीत लिखा है कि हमें उस गीत के लिए उन शब्दों को कहाँ से क्या ढूंढना है, किस तरीके से शब्द को पिरोना है, इस माला को हमें किस तरीके से उस माला को पिरो के इतना सुंदर माला बनानी है कि जो सामने वाला सुने और उसके दिल में, उसके मन में, उसकी आत्मा में गीत समा जाए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी इस जी, संदर्भ जी। में कि गीत कैसे लिखा जाता जी, है। जी, स्वागत। कि नाव मझधार बीच खेता है, जी, नाव मझधार बीच खेता है, वह कि जो काव्य का प्रणेता है। बिल्कुल। वो दर्द के ज्वार उठे जब दिल में, तब कहीं गीत जन्म गीत लेता जन्म है, लेता है। तब कहीं वाह, गीत वाह, जन्म वाह, लेता वाह, है। वाह, बहुत अच्छी। तो बहुत ये तो बढ़िया। जैसे बालक को 9 महीने माता अपने पेट में रखती है, घर में रखती है, जी। और उसको प्रसव पीड़ा होती है, जी। ऐसी कवि के प्रसव पीड़ा होती है। बिल्कुल। रात दिन उसको प्रसव पीड़ा होती है, तब जाकर के वो इतना गीत लिख उत्कृष्ट पाता है, गीत निकलता तब जाकर के वो अपनी पंक्तियों को साकार कर पाता है। तो जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे और किताबें नहीं पढ़ेंगे, लोगों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारी जो शब्द सामर्थ्य है जी। वो नहीं आ पाएगी। तो उसके बाद तो जब आप उसका अध्ययन करते हैं और उसमें रम जाते हैं तो माँ सरस्वती स्वयं वरदान देती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ऊपर से निकलता हुआ चला आता है, बिल्कुल। और हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते कि हैं ये हमने ही लिखा है क्या? ये क्या हमने ही लिखा है। हम खुद बिल्कुल, आश्चर्यचकित बिल्कुल। होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं अंत में कहिए तो एक गीत और सुना। बिल्कुल, 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 स्वागत है, स्वागत। दादा ने बड़े नवगीत लिखे हैं और उनका संकलन आया और भी आने जी। वाला है, जी, और तमाम अभी संकलन आ रहे हैं। मेरा भी एक नवगीत का संकलन आ जी, रहा है, जी। तो उसमें से एक गीत दादा मैं सुनाना चाहता बिल्कुल, हूं। स्वागत, स्वागत, बिल्कुल स्वागत। एक श्रृंगार का गीत है, आप बिल्कुल, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। सुनिएगा। दादा कहते हैं, कोई इनको बुजुर्ग कह देता है, मुझे भी कह देता है कि बड़े बूढ़े, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। वरिष्ठ जी, वरिष्ठ कहिए, कहिए। आप बड़े बूढ़े क्यों कहते हैं? अभी हम जी। बूढ़े थोड़े हुए सही हैं, है। अभी तो हमें बहुत कुछ लिखना है। सही बात है, सही है। सुनिएगा, तो आप तब ये गीत सुनिएगा, स्वागत उस है, संदर्भ में स्वागत गीत है, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। ये आ गुलाब टाँक दे गुलाब पर, आ गुलाब टाँक दे गुलाब पर, जी, जी, जी। कि आ गुलाब टाँक दे गुलाब पर, कैसा संन्यास अभी से। आ गुलाब टाँक दे गुलाब पर, कैसा संन्यास अभी से। और ये पंक्तियां हैं। स्वागत। ये देह गेह चंदन है, मन भी वृंदावन है। क्या बात, क्या बात। देह गेह चंदन है, मन भी वृंदावन है। चलो चले अभिनंदन करता नंदन वन है। चलो चले अभिनंदन करता नंदन वन है। आओ यह त्रास नाग त्याग दे, आओ यह त्रास नाग त्याग दे, कैसा आभास अभी से, कैसा आभास अभी से। आ गुलाब टाँक दे गुलाब पर, कैसा संन्यास अभी से। और ये पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। कि देख अभी मुख दर्पण, देख अभी मुख दर्पण, खिले हुए सप्त सुमन, अनकही पिपासा है, करो शमन, करो शमन। मत लाओ ज्ञान का समागम, क्यों प्यार तो सर्वोपरि है। यहाँ ज्ञान आ गया, फिर नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कि नहीं मत लाओ ज्ञान का समागम, मन में सायास अभी से, मन में सायास अभी से। आ गुलाब टाँक दे गुलाब पर, कैसा संन्यास अभी से। और ये पंक्तियां दादा समर्पित कर रहा हूं, देखिएगा। ये अधरामृत पान करो, अधरामृत पान करो, पात पात नहीं झरो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अधरामृत पान करो, पात पात नहीं झरो।
घट खाली पड़े हुए आकर वाकंठ भरो, क्या बात है, क्या घट बात है। खाली पड़े हुए आकर वाकंठ भरो, कर लो आनंद कंद क्षण, कर क्या लो बात है, क्या बात है। आनंद कंद क्षण, कैसा संत्रास अभी से, कैसा संत्रास सुंदर, बहुत अभी सुंदर, से, बहुत सुंदर, बहुत आ सुंदर। गुलाब टाक दे गुलाब पर, कैसा संन्यास अभी से। और अंतिम पंक्तियां हैं स्वागत कि कविता या गीत जी, कोई न कोई संदेश देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। संदेश से भरपूर नहीं तो शायद जी। वो अधूरी करता है, जी, जी, अधूरा गीत जी, कहलाता जी। है। ये पंक्तियां सुने, जी जी जी। ये हार के न अंध उगे, हार के न अंध उगे, जीत के प्रबंध जगे, क्या बात है, हार क्या के बात न अंध उगे और जीत के प्रबंध जगे, एक एक अंचल में नेह के अनंग पगे, क्या बात है, क्या एक बात है, क्या बात है, एक क्या बात है, अंचल क्या में बात नेह के अनंग वाह, वाह। पगे। तो महल रचे, महल रचे अपनापन का, महल रचे अपनापन का, कैसा वनवास अभी से, क्या बात है, कैसा क्या बात है, वनवास अभी से, महल रचे अपनापन का, कैसा वनवास अभी से, आ गुलाब ताक दे गुलाब पर, कैसा संन्यास। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। रंजन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रंजन साहब ने हमें इतना समय दिया और अपनी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हम सबको प्रेरणादायक रचनाएं सुनाई। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।